साउथ बिहार के बाद अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ बिहार के डिविजन्स। नॉर्थ बिहार में कितने डिविजन्स आते हैं? 5। कौन कौन से? यहाँ से शुरू होगा वेस्ट से, यहाँ पर है सारण डिवीजन। एकदम आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में है तिरहुत डिवीजन, नॉर्थ साइड में दरभंगा डिवीजन, कोसी डिवीजन एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में है पूर्णिया डिवीजन, है ना। हम लोग एक एक करके सभी डिविजन्स के माइंड मैप को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सारण डिवीजन से। सारण डिवीजन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। सारण डिवीजन में आते हैं डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, सिवान एंड सारण, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है सारण डिवीजन। सारण डिवीजन में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कितने? 3। कौन कौन से? गोपालगंज, सिवान एंड सारण। अब इसको आपको याद करना है तो इजी, याद भी इजीली हो जाएगा। याद कैसे होगा? याद होगा ऐसे, शिव एंड गोपाल एंड शिव के शरण में। किसके शरण में हम लोग इन जनरल जाते हैं? सबसे ज़्यादा फेमस भगवान कौन है? शिव भगवान है एंड कृष्ण भगवान है, मतलब मैक्सिमम लोग इन्हें मानते हैं। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग किन के शरण में जाते हैं? गोपाल के शरण में एंड शिव के शरण में। ये 3 हैं आपके सारण डिवीजन में। सारण डिवीजन में कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान एंड सारण। ये जो डिवीजन है सारण डिवीजन, ये जस्ट पटना डिवीजन के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। भोजपुर से सारण टच होता है, तो माइंड मैप इजीली बन जाएगा। पटना आपको याद है, भोजपुर यहाँ था पटना के बगल में, तो यहाँ से ऊपर से सारण डिवीजन। फिर हम लोग पहले नॉर्थवर्ड एंड देन हम लोग ईस्ट की तरफ आएंगे। तो सारण के बाद अब हम लोग देखते हैं तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में आती हैं कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स? लगभग तिरहुत डिवीजन में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। तिरहुत यहाँ पर है, आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो तिरहुत डिवीजन में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से तिरहुत डिवीजन में आते हैं? सबसे पहले वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर या श्योहर, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। आपको पता है वैशाली से आपका माइंड मैप लिंक हो जाएगा पटना डिवीजन से। पटना के जस्ट ऊपर है वैशाली के ऊपर मुजफ्फरपुर, देन शिवहर, चंपारण एंड सीतामढ़ी। चंपारण में दोनों वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट पहले है ईस्ट बाद में है, ठीक है। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आते हैं आपके तिरहुत डिवीजन में। अब इसे याद कैसे रखें? इसके लिए ट्रिक है शिवहर का शिव, वैशाली का सालियां होती है ना, वैशाली का शाली। चंपारण से चंपा याद रख सकते हैं, है ना, चंपा इजी नेम है। सीता याद हो जाएगा, सीता नाम है। मुजफ्फरपुर से मौज मस्ती करना, है ना। मुजफ्फरपुर का आगे का पार्ट ले लेंगे, मौज मस्ती करना। तो शिव की सालियां कितनी है? 3 है, सीता है और चंपा 2 है, वेस्ट चंपा ईस्ट चंपा, है ना। ये क्या कर रही थी? मुजफ्फरपुर में मौज मस्ती कर रही थी। बस सिंपली याद हो जाएगा। शिव की कितनी सालियां हैं? 3 सालियां हैं। ये सालियां कितनी है? 3, सीता एंड चंपा। चंपा में 2 है, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये लोग कहाँ पर मस्ती कर रहे थे? मुजफ्फरपुर में। तो इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। हमारा तिरहुत डिवीजन भी हो गया। तिरहुत डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तिरहुत डिवीजन हमारा हो गया, सारण डिवीजन हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, है ना। दरभंगा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है बिहार का,
तो दरभंगा डिवीजन में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। ये है दरभंगा डिवीजन, दरभंगा डिवीजन। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3। कौन कौन से? 3 आते हैं। पहला है मधुबनी, मधुबनी, दरभंगा बीच में आता है, एंड उसके नीचे समस्तीपुर। समस्तीपुर, है ना, इजीली आपको याद हो जाएगा। दरभंगा मिडिल में है, ऊपर मधुबनी, नीचे समस्तीपुर। या फिर ये लग सकते हैं कि मधु पीकर सब मस्त हैं। दरभंगा डिवीजन है तो दरभंगा टर्म याद रहेगा। इस तरीके से दरभंगा डिवीजन हो गया आपका। दरभंगा डिवीजन आता है किसके बाद? तिरहुत के बाद, जब हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। दरभंगा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तिरहुत में कितने हैं? 6। सारण डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सारण डिवीजन में है 3। दरभंगा के बाद आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा वाला डिवीजन, जिसे हम लोग कहते हैं कोसी, कोसी डिवीजन, कोसी डिवीजन। इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? सुपौल, सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा। तो इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। सुपौल को ध्यान दीजिए, सुपौल जो है मतलब मोर और लेस शहर है ना। इसको आप कैसे कहेंगे? सुपौल, मधे, मधे, मधे से माधे, आधे याद रहेगा, सिमिलर साउंडिंग है। आधे, आधा एंड पूरा, आधा एंड पूरा। तो सुपौल जो है आधा और पूरा शहर सा है, शहर सा है। सुपौल कैसा है? शहर में किस तरीके का है? आधा और पूरा शहर सा है। आधा और पूरा मतलब अजीब टाइप का। तो एक तरह से याद करने के लिए है सिर्फ, है तो बहुत सुंदर शहर। सुपौल आधा और पूरा शहर सा है। आधा पूरा से मधेपुरा, शहर, शहर सा से सहरसा एंड सुपौल एज इट इज। ये हो गया कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो कोसी डिवीजन में है 3 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? अब कोसी डिवीजन के बाद और हमारे डिविजन्स में आखिरी ये है पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया, पूर्णिया डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पूर्णिया डिविजन्स में पूर्णिया डिवीजन में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से पूर्णिया डिवीजन में आते हैं? पहला अररिया, अररिया। सुपौल के बाद किशनगंज, बिहार का नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया इटसेल्फ एंड कटिहार। क्लियर है? अब इसको भी आपको ट्रिक बना के याद रखना है। कुछ तो होमवर्क भी कर लिए, इसका आप ट्रिक बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको हम लोग किस तरीके से इजी वे में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हम लोग इसको कैसे कैसे याद रख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा डिवीजन। बिहार के कुल 9 डिविजन्स हैं, 9 डिविजन्स हैं। हमने देखा साउथ बिहार में हमने देखा 4 डिविजन्स हमने पढ़े, है ना। यहाँ से पटना, देन मगध, देन मुंगेर, देन भागलपुर। एंड नॉर्थ बिहार में हमने देखा सारण डिवीजन, तिरहुत डिवीजन, दरभंगा डिवीजन। दरभंगा के बाद आता है आपका कोसी डिवीजन एंड देन पूर्णिया डिवीजन। तो ये हुए आपके बिहार के डिवीजन कंप्लीट। जब आपके दिमाग में, माइंड में बिहार के डिवीजन और डिविजन्स के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स का पोजीशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर होगा, एक पिक्चर बन जाएगा, तब आप इजीली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स को टच करते हैं वो याद हो जाएंगे आपको। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका पूर्णिया डिवीजन में किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, है ना। अररिया आपका सुपौल के बगल में है। जब आपको पता है सुपौल डिवीजन यानी कि कोसी डिवीजन के बाद अररिया आता है, देन किशनगंज आता है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल से टच होते हैं। क्लियर है? तो जब आपके दिमाग में डिविजन्स क्लियर होंगे और डिवीजन में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशन क्लियर होंगे, तब आप इजीली, अगर 1-2 भूल भी गए तो आप लोकेट कर लेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से टच होता है।
है ना। वैसे ही झारखंड से देखिए, झारखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर एंड कटिहार तक आता है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टच होते हैं झारखंड से। कैसे याद रखेंगे, डिविजन्स याद रखेंगे। पटना डिवीजन में साउथ में कौन कौन सा आता है, रोहतास ही आता है, तो रोहतास टच होगा। देन मगध में आता है औरंगाबाद, गया, नवादा। फिर मुंगेर में आता है जमुई एंड भागलपुर, बंका दोनों आता है, एज वेल एज कटिहार भी टच होता है। ये याद रखना है, कटिहार भी टच होता है झारखंड से। इसी तरीके से यूपी की बाउंड्री से कौन कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो आप फिर से याद कीजिए डिवीजन में आता है आपका सबसे पहले तिरहुत डिवीजन। तिरहुत में वेस्ट चंपारण टच होगा, सारण का गोपालगंज, सिवान एंड सारण टच होगा। पटना डिवीजन का भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास टच होगा। क्लियर है, डिवीजन याद रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, मेन ट्रिक है डिविजन्स को घोल कर पी लीजिए। डिविजन्स के अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को घोल कर पी लीजिए। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, माइंड में आंख बंद करने पर भी विजुअलाइज हो जाएगा आपको मैप, तब इजीली आप बाउंड्रीज के साथ टच होने वाले स्टेट्स को भी आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री है मानी, नेपाल से टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, बिल्कुल आपको क्लियरली याद हो जाएगा। तिरहुत में, नॉर्थ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तिरहुत डिवीजन में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये टच होंगे। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा डिवीजन का, कोसी का सुपौल एंड पूर्णिया डिवीजन का अररिया एंड किशनगंज। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है।